आज हमारे साथ है पूर्व पेट्रोलियम सचिव सह समाज सेवी राघव शरण पांडेय। ये बगहा से विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और इनकी दिलचस्पी समाज सेवा में रहती है। आइए इनसे जिले की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर आर.एस. पांडे जी। ये पूर्व में भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में। और सर मेरा विचार वाला सवाल है, सामान्य जीवन में आने का कैसे विचार इनसे उस समय जब मैं रिटायर होकर कुछ और सरकारी काम कर रहा था, आने की सोची। यहाँ दो चीनी मिलों की स्थापना हुई थी लौरिया और सुगौली में। उनका अवैतनिक चेयरमैन भी था। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संपर्क किया और कहा कि आप राजनीतिक जीवन में आइए। तो सोच विचारने के बाद मैंने राजनीति में प्रवेश की और कुछ समय तक विधायक भी रहा, 5 वर्षों तक, 15 से 20 तक। अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन चंपारण के लिए समर्पित हूँ और समझता हूँ कि चंपारण ठगा गया है। चंपारण में जो विकास होना चाहिए था उससे काफ़ी हम लोग पीछे हैं और इसलिए मैंने राजनीति कोई राष्ट्र स्तर की राजनीति नहीं की, राज्य स्तर की भी राजनीति नहीं की। मैं तो चंपारण की सेवा में समर्पित होकर यहाँ आ गया। अच्छा, तो आप एक चीज बताएंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चंपारण में आपको क्या नजर आ रहा है? विकास, हर तरह का विकास। विकास तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ मैंने एक प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि चंपारण रोड हटा दिया। हाँ, तो किस मामले में चंपारण हटा दिया? देखिए, चंपारण जो विकास के मापदंड हैं, भारत सरकार भी एक सूचकांक बनाती है और चंपारण सबसे पिछड़े हुए जिलों में चंपारण का नाम आता है और इसके कई मापदंड है। एक मापदंड नहीं है ये, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोड का हो, चाहे रेल का हो, चाहे हवाई मार्ग का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी क्षेत्र का देख लीजिए, सबका जो एक कंबाइंड सूचकांक है उसमें चंपारण काफी पीछे है। इसलिए मैं कहता हूं कि चंपारण ठगा गया है। आपने तो चूंकि लंबे समय तक भारत सरकार को सेवा प्रदान की है और बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि जो चंपारण का पिछड़ापन है, पैसा तो यहाँ आता है, खर्च होता है, लेकिन अधिकारियों का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सड़कें बनती हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होती हैं। एक आकलन के अनुसार से सरकार जो पैसा देती है उसका 50% भी सड़कों पर खर्च नहीं होता है। लेकिन तो इस भ्रष्टाचार में जब कहा जाए तो अधिकारी ही संलिप्त है, तो फिर कैसे इनको आप जो है ठीक कर सकते हैं या कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं? देखिए, 2 बातें आपने कही। एक तो भ्रष्टाचार जो हर जगह है और बहुत लोग इसमें शामिल हैं, अधिकारी हो, नेता हो, जनता हो, सब लोग हैं। लेकिन आपने कहा कि पैसा तो आता है। मैं कहता हूं कि पैसा जो आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये यहां पर उद्योग धंधों की बात देख लीजिए। अभी देख लीजिए दूसरे राज्यों में कितना निवेश हो रहा है और हमारे बिहार में कितना निवेश हो रहा है। अंग्रेजों के समय में एक ही उद्योग यहाँ था, चीनी उद्योग। उन दिनों बिहार देश में सबसे अग्रणी उद्योग के क्षेत्र में माना जाता था, चीनी उद्योग के क्षेत्र में। धीरे धीरे जब हम आजाद हुए तो उसमें से भी बंद होते गए। उसमें से 2 का जीर्णोद्धार में मैं लग गया और भारत सरकार ने लौरिया और सुगौली का जीर्णोद्धार किया। यहाँ जो युवक हैं, हर घर की समस्या है। मुझसे 100 लोग यदि मिलने आते हैं तो उसमें 90 लोग यही कहते हैं कि हमारा लड़का के कहीं का व्यवस्था हुई, कुछ वा उपाय का उपाय बा। जब तक उद्योग धंधे नहीं होंगे, सरकार में नौकरी मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, तो औद्योगिक विकास नौकरी के लिए बहुत जरूरी है और हर परिवार में कुछ आमदनी आ जाए नौकरी के माध्यम से। ये मैं समझता हूं कि देश के हर परिवार की प्राथमिकता है। वो बिहार की भी है, चंपारण की भी है। और जगहों में उद्योग धंधे थोड़ा ज्यादा हैं, हमारे यहाँ करीब करीब 0 के बराबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निवेश नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ जो अपेक्षित था। अभी आपने बात कही चीनी की कि हम लोग अंग्रेजों के जमाने से ही चीनी के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार को मिलता था।
और आपको बता दें, मेरी जानकारी के अनुसार उस समय 60 से 65% भारत में जितनी चीनी की उत्पादन होती थी 60 से 65% जब बिहार देता था, उसमें से भी सबसे ज्यादा चंपारण देता था। आज चंपारण की स्थिति 20% भी नहीं है। तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? सरकारों को दोषी मानता हूं, इसके लिए जनता को दोषी नहीं मानता। सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जहां चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण है, जलवायु है, चंपारण को चीनी उद्योग का नैयर कहा जाता था पहले, तो जहां यदि यहाँ चीनी पनप सकता है तो चीनी मिलों का जाल होना चाहिए। चनपटिया क्यों बंद है? मोतिहारी क्यों बंद है? चकिया क्यों बंद है? उसके जगह में अगर मझौलिया में चनपटिया में नहीं हो सकता तो चनपटिया के बगल में कहीं खोल दीजिए। लोगों को रोजगार तो चाहिए, किसानों को पैसा तो चाहिए। लौरिया और सुगौली खुल गया तो कम से कम 200-200 करोड़ का पेमेंट तो वहां के किसानों को होता है। 500-700 लोग डायरेक्ट जॉब में तो हैं। तो मेरी समझ में औद्योगिकरण किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी है। चंपारण में चीनी उद्योग के माध्यम से हो, और भी कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ये सड़कें तो हर जगह बनेंगी, रेल का जाल हर जगह होगा, उद्योग और रेल यहाँ भी है, कुछ कमी है। अभी भी देख लीजिए, बगहा से पटना तक जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। बगहा पुलिस जिला है, दूसरा बड़ा केंद्र है इस जिले का बेतिया के बाद, लेकिन वहां से कोई पैसेंजर बैठ के चाहे कि सीधा मैं अपने राज्य के हेडक्वार्टर में जाऊं तो नहीं जा पाता। तो बेतिया में भी सुविधा नहीं है। बेतिया में भी सुविधा नहीं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार। हर घर में, मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि 100 लोग मुझसे अपनी समस्या लेके आते हैं तो कोई भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है, कोई बीडीओ सीओ के बारे में बोलता है, लेकिन 90 लोग कहते हैं कि हमरा लइकवा के का उपाय कर जाओ, कोनो रास्ता नहीं के बुझाता। एकदम सही है। यदि कम से कम 20, 25, 30 हजार रुपया अगर परिवार में आने लगे तो उस परिवार का भला हो जाएगा हर तरह से। तो मेरी समझ में रोजगार, और रोजगार के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसकी भी कमी है। यहाँ लोग यूपी में जाते हैं, बगहा में मैं विधायक था, देखता था यूपी में जाते हैं लोग, इलाज कराने जाते हैं, गोरखपुर पढ़ने जाते हैं यूपी में। जो और सक्षम है वो दिल्ली में जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं पढ़ने। तो यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी अभाव है और नौकरी के साधन प्रसाधन का भी अभाव है, इसलिए पलायन हो रहा है। पलायन के बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। बिहार के हर जगह से पलायन हो रहा है, चंपारण से भी हो रहा है, लेकिन चंपारण को मैं ठगा हुआ इसलिए कहा कि यहाँ जो था वो भी बंद होते जा रहा है, हो गया, और नया कुछ नहीं लगा। ये मेरे मन में एक और ज्वलंत मुद्दा है इसमें बिहार में, वैसे तो चंपारण का ही नहीं पूरे बिहार का मुद्दा है, नीतीश जी की शराबबंदी। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, शराब तो नहीं पीना चाहिए, ये हर आदमी जानता है। शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए शराबबंदी जो हुई वो उसका उद्देश्य ठीक था, लेकिन शराबबंदी का अनुपालन जो नहीं हो रहा है, इसमें जो भ्रष्टाचार है वो रुकना चाहिए। ये शराब लोगों को मिल जाता है, पीने वाले को अधिक लाभ पर मिलता है, लेकिन शराब न पीना एक अच्छी बात है। तो उद्देश्य जो भी हो, मैं भी विधायक था, मैंने उस बिल का अपोज किया था, मैं भारतीय जनता पार्टी में उन दिनों था, लेकिन फिर भी कहा था कि फिर भी यदि ये लागू हो जाए तो बिहार के लिए अच्छी चीज होगी। तकलीफ ये है कि लागू नहीं ठीक से हो पा रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेज हैं। वो भी कह रहे हैं कि जेल भरे हैं ऐसे लोगों से जो शराब के कानून के उल्लंघन में पाए गए हैं। तो इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। सरकार ने थोड़ी उस कानून में ढील दी है, लेकिन और सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं लगता है कि जो ढील दी गई है, हाँ, इससे जो बड़े लोग हैं वो तो आसानी से छूट जा रहे हैं, हाँ, और छोटे लोग ही जो है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये पूरे कानून का ढील नहीं देते, ऐसा तो नहीं बनाया गया। मैं तो समझते बल पर बड़े लोगों को आजादी देने की क्रिया की गई। मैं समझता हूं कि शराबबंदी, मैं यदि समझता हूं कि मैं शराब नहीं पीना चाहिए तो मुझे एक संकल्प लेना होगा। शिक्षा की बड़ी जरूरत है, लोगों को एकजुट करना होगा। सरकार ये सब काम पूरी तरह से कानून के द्वारा कर ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं होगा। इसलिए ये अच्छी चीज है, लेकिन समाज को इसके लिए संकल्पित करना होगा, जिसके लिए किसी दूसरे तरह के प्रयास की जरूरत है। केवल कानून बनाने से ये नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल और है जी, जो चंपारण में चीनी मिल की दुर्दशा है, इसके लिए वर्तमान या पिछले जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही है,
इसके बारे में कुछ बताएं। मैं तो समझता हूं कि कोई भी सांसद जो 5 साल के लिए सांसद होता है उसको एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम एक किसी भी तरह की फैक्ट्री तो लगवाऊंगा जिससे यहाँ की गरीब जनता को, गरीब नौजवानों को लाभ हो। ऐसा नहीं हुआ। 70 साल में देख लीजिए 14-15 MP लोग एक क्षेत्र में आए होंगे, दो लोकसभा क्षेत्र है, 28-30 MP लोग जरूर हुए होंगे इस दल के या उस दल के। किसने क्या किया है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंपारण मैं समझता हूं कि ठगा गया है। मतलब आपके हिसाब से चंपारण जनप्रतिनिधियों द्वारा ठगा गया है। जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है कि सरकार से अनुरोध करके, मांग करके, प्रणाम करके, धमका के जनता की इच्छाओं को, समस्याओं को दूर करना, पूरा करना। लेकिन और उसमें औद्योगिकरण सबसे प्रमुख है, क्योंकि रोजगार का साधन उद्योग के माध्यम से ही संभव है और किसी तरह संभव नहीं है। तो उसमें हम सब विफल रहे हैं, ये मैं मानता हूं। तो जिस तरह से आपने सुगौली और लौरिया चीनी मिल को चालू करवाया, हाँ। क्या आशा की जाएगी भविष्य में जो है सुगौली चीनी मिल भी जो है हमारी, सॉरी चनपटिया चीनी मिल भी फिर से चालू हो जाएगी? जरूर कोशिश होनी चाहिए। अब मैं कब चालू होगा, कौन चालू करवाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चनपटिया मैं जरूर कोशिश करूंगा चनपटिया चालू हो जाए, मोतिहारी चालू हो जाए। ना चनपटिया में कोई ऐसी दिक्कत हो तो वहां के बदले में चनपटिया के अगल बगल में कुछ और स्थापित हो जाए। सवाल चीनी मिल का नहीं है, सवाल मिल के माध्यम से औद्योगिकरण का है, जिसकी जरूरत है। उसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है, आगे भी करता रहूंगा जब भी अगर मौका मिला तो। सांसद और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि चनपटिया चीनी मिल को या किसी चीनी मिल को चलाना संभव नहीं है। अब मैंने उसका अध्ययन नहीं किया, अगर यही कह रहा हूं कि अगर चनपटिया में वर्तमान चीनी मिल को चलाना संभव नहीं है तो उसके अगल बगल में एक दूसरा चीनी मिल लगवा दीजिए। किसान तो है, खेत तो है, चीनी का नैहर कहा जाता है।